आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। जैसा कि सबको पता है कि पूरे देश में त्रिपुरी वाक़यात को लेकर गम मनाया गया, बंद मनाया गया, इसका कड़े शब्दों में इसकी निंदा की गई। और औरंगाबाद शहर एक ऐतिहासिक शहर है, यहाँ भी सभी तंजीमों ने मिला जुला बंद मनाया। चलिए, मेरे साथ मौजूद जमीयत उलमा के एक अहम जिम्मेदार है। सर, आपकी तंजीम की इसमें क्या एक्टिविटी रही, आपका किस तरह योगदान रहा और आपकी अपील क्या है? आज जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में जो हालात बनाए जा रहे हैं, जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ में, जिस तरह से आप देखेंगे कि हमारे आए दिन अल्लाह के रसूल के शान में गुस्ताखी किए जा रहे हैं। उसके बाद में भी आपने देखे होंगे कि त्रिपुरा के अंदर जिस तरह से फसादात अंजाम दिया गया, उसके अंदर भी पूरे मुस्लिमों को ही टारगेट किया गया। ख़ास करके मैं ये मैसेज सेंट्रल गवर्नमेंट को पहुंचाना चाहते हैं, ये बंद का एहतजाज जमात उलमा ने जो है बंद के लिए पूरी तरह से सपोर्ट की है। और जमात उलमा शहर औरंगाबाद जो है, इसकी तरफ से पूरा औरंगाबाद बंद, महाराष्ट्र बंद का ऐलान जो भी हुआ था तो उसके अंदर पूरी तरह से जमात उलमा शामिल थी इसमें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद देता हूँ औरंगाबाद की आवाम को, जिन्होंने आज बंद का बहुत ही अपने दिलो जान से जो है तो कोशिश करके पूरी तरह से औरंगाबाद को बंद रखा गया। और ये सेंट्रल और महाराष्ट्र गवर्नमेंट तक ये हमारा मैसेज पहुंचना चाहिए इसके लिए, क्योंकि आज हम तो मजलूम हैं, हम इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मजलूम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा के जो करता है, तो हम मजलूम हैं, हमने अपने आप को नुकसान पहुंचाया, आज बंद रखे हमने। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि जो हालात अभी हिंदुस्तान में जो बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से ये हिंदू राष्ट्र की तरफ लेके जा रहे हैं, एक एकता जो ख़त्म कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की, इसके ऊपर इनको ज़रूरी है कि तवज्जो देना है। आज हमारी बेइज्जती हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी हमारी बेइज्जती हो रही है। जिस तरह से आप देखेंगे कि यूएन के अंदर हमारे को सारी दुनिया की बेइज्जती की गई हिंदुस्तान की। हम नहीं चाहते कि हमारा देश कहीं पे इस तरह से बर्बादी की तरफ जाए। और हिंदुस्तान को हम आगे ले आने में मुसलमान हमेशा आगे थे, और जो कुर्बानियाँ दी थी मुसलमानों ने, जो हमारे उलमाओं ने, हमारे आबो अजदाद ने जो कुर्बानियाँ दी, आज उसकी वजह से एक हिंदुस्तान बहुत अच्छा बना हुआ है। और हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि इसको अच्छा ही बना रहने दें। और इस तरह इसके लिए हम लोग ने एहतजाज किया आज औरंगाबाद। सर, हम देखते हैं कि हमारे महाराष्ट्र में सेकुलर पार्टी की हुकूमत है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है और सेना है, और यहाँ भी हमारे बहुत मुस्लिम नेता जुड़े हुए हैं। तो मैं आप खुल के पूछ रहा हूँ कि यहाँ के जिम्मेदारों से, खासकर क्योंकि सेकुलर लोग हैं, कि इनसे बातचीत हुई थी कि साहब हमारा भी कहीं ना कहीं कानूनी तरीके से अच्छे अंदाज से आप हमारी तायद कीजिए। बिल्कुल, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से बात हुई, अगाड़ी सरकार से बात हुई है, और उसके अंदर उनका भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोल रहा सपोर्टिंग में हमारे को। जो माहौल आज जो है तो एकदम सुकून प्रस्त माहौल में जो है तो बंद किया गया, ना ही किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती की, ना कोई रोड पे निकल के आए, लेकिन एक दिल से जो है तो जो बंद किया गया उसको गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया। और औरंगाबाद की पुलिस, और ख़ास करके मैं हमारे रोशन गेट के जो पीआई है केंद्र साहब, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने भी जो है बहुत ही माहौल को अच्छे से रखे। और स्टेट गवर्नमेंट का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को भी ये समझना चाहिए कि ये जो हालात बन रहे हैं इसके ऊपर उन्होंने काबू करना चाहिए। और सर, हम देखते हैं कि जब भी मुल्क में इस तरह फिरकारावाना फसादात होते हैं तो हमने देखा है आंखों से कि जमीयत उलमा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है उनको बाज़ाबाद करने में लिए। तो क्या माना जाए कि आप क्योंकि हालात आप काबू में आ चुके हैं, तो वहाँ के त्रिपुरा के मुसलमानों को मदद इमदाद पहुँचाने में, घर तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, मस्जिदें तबाह हो गई, उसको बनाने में आपका सरगर्म रोल रहेगा? बिल्कुल, इंशाअल्लाह जमात उलमा का काम ही ये है कि जहाँ पे भी जो भी आफत आती है, या कुदरती आफत बोलो या दुनियाई तौर से जो भी आफत आती है, तो जमात उलमा उसमें सबसे आगे बढ़ चढ़ के, एक हिंदुस्तान की वाहिद तंजीम जमात उलमा ऐसी है जो मौलाना अरशद मदनी साहब हमारे जो है, आज उनकी इतनी एज हो गई है लेकिन उसके बावजूद भी डट के खड़े हुए हैं, गवर्नमेंट के सामने भी खड़े हुए हैं, और हर मुसीबत के सामने हम जो सामना करने के लिए खड़े रहते हैं। और त्रिपुरा के अंदर हमारे जनरल सेक्रेटरी हिंदुस्तान के जो है मौलाना मासूम साहब, उन लोग ने विज़िट किए, मौलाना के फर्जंद गए वहाँ पे और वहाँ का जायज़ा लिए, और इंशाल्लाह उनको पूरी तरह से मदद पहुँचाने की जिम्मेदारी कर रहे हैं। सर, हम देखते हैं कि जमीयत उलमा हमेशा जो बेकसूर लोग पकड़े जाते हैं, अब चाहे से इतना बड़ा वहाँ पर हादसा हुआ, कांड हुआ, तो कई लोग हिरासत में लिए गए होंगे, तो क्या उसके बारे में मतलब उनको बचाने के लिए, उनकी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए फिर आप आगे आ रहे हैं? बिल्कुल, जमात उलमा कानूनी इमदाद के लिए ही सबसे आगे है। कानूनी जो प्रॉब्लम होते हैं, जो जिस तरह से बेगुनाहों को फंसाया जाता है, तो उनके लिए तो जमात उलमा हमेशा खड़ी है और खड़ी रही थी और खड़े रहेंगी इंशाअल्लाह। आज जो है तो मौलाना का सबसे बड़ा काम जो है, जमात उलमा मौलाना अरशद मदनी, इनका जो सबसे बड़ा काम है, हमारे गुलजार आज़मी साहब महाराष्ट्र इंडिया के लीगल सेल है, लीगल सेल के प्रेसिडेंट है, और मौलाना गुलजार आज़मी साहब जो है तो इस पर बारीक से बारीक तवज्जो देके हर मुमकिन कोशिश करते हैं। सेशन कोर्ट हो,
हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इस सब जगह पे जो है तो जमीयत उलमा लड़ती है। सर हम देख रहे हैं कि मुल्क में ऐसे हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं, तो आने वाले वक्तों में, क्योंकि आप जमीयत उलमा के जिम्मेदारों में से आते हैं, तो हमारे पास 4 तंजीमें हैं, तबलीगी जमात है, अहले सुन्नत है, अहले हदीस है, इनको आप क्या पैगाम देंगे कि हमें अब किस तरह से रणनीति बना के आगे चलना है? बस ये पैगाम तो तंजीमों के अलावा भी हर पार्टी और हर ईमान वाले के लिए हम यही पैगाम देंगे कि सब एकजुट हो जाए, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए और इंशाअल्लाह इसको हमारे मुल्क को बर्बाद होने से बचाना है। हमको हमारे भाई लोगों का जो कत्ले आम हो रहा है उससे बचाना है, जो मॉब लिंचिंग हो रहा है उससे बचाना है और इस जालिम हुकूमत को एक मुंह तोड़ जवाब देना है हमको। इसके लिए हम सब तरह से इंशाअल्लाह साथ में चलेंगे, अल्लाह चाहे। इस तरह से आपने देखा जमीयत उलमा के एक अहम जिम्मेदार, इनके कार्यकर्ता, इनके कारकुन यहाँ पर मौजूद है और आप उन्होंने क्या कहा आपने सुन लिया है, लेकिन एक बात बहुत प्यारी कही है, बहुत बड़ी बात कही है कि हमें आने वाले वक्तों में मिलकर आगे आना होगा और लड़ना होगा। और जैसा इन्होंने कहा कि त्रिपुरा में फसादात हुए, तो जैसा हम देखते हैं कि जमीयत उलमा है तो आगे बढ़ती हैं, तो क्या ही अच्छा हो कि तबलीगी जमात है, अहले हदीस है, अहले सुन्नत है, ये लोग भी, इनके उलमा इकराम भी मुत्तहिद होकर बैठे और वहाँ के मुसलमानों को आप खानवी अंदाज से क्या मदद पहुँचा सकते हैं, इनको किस तरह आबाद कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत देर हो चुकी है। उम्मीद करते हैं कि आप नए ख्याल के साथ, उम्मीदों के साथ आगे बढ़ेंगे।